सो जरूर शिकायत का चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इस पूरे चैप्टर में माँ की एक अलग ही रैम्पेज में पहुंच गई है। वो अपना ट्रू कलर दिखा रही है। इवन सुकूना तक प्रेस करता है माकी को फॉर आवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो बिना किसी देरी के हम जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 252 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जहां पे यूटा का डोमेन बाहर से दिखाया जाता है, जहां पे इनो एंड माकी एंड कुसुकाबे खड़े होते हैं। जहां पे इनो एंड कुसुकाबे ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूटा ने अपने डोमेन एक्सपेंशन के कोऑर्डिनेट्स को अच्छी जगह पे प्लेस कर दिया है एंड अब वो लोग ये वेट कर रहे हैं कि जैसे ही यूटा का डोमेन थोड़ा सा भी क्रैक होता है बाहर से, डायरेक्ट माकी घुस जाएगी ताकि वो सुकुना को सरप्राइज अटैक कर पाए। इनफैक्ट इनो ये कहता है कि इट वुड बी बेटर कि यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर और भी लोग जाए जो कि सरप्राइज अटैक कर पाए, बट कुसुका भी कहता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अगर अब कोई और यूटा के डोमेन के अंदर अटैक करने की कोशिश करेगा, सुकुना ये समझ जाएगा कि यूटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। जहां पे माकी रेडी हो जाती है यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एंड कुसुका भी कहता है मैं इस फाइट को जरूर ज्वाइन करता, बट स्टिल अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड एकदम से यूटा का डोमेन क्रैक होता है एंड माकी कंप्लीटली रेडी हो जाती है। कुसुका भी कहता है कि यूटा अपना साइन जब इंडिकेट करेगा जब सुकुना अपने सबसे रिलैक्सिंग स्टेट में होगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, यूटा एंड यूजी को सुकुना कंप्लीटली स्लैश ऑफ कर देता है, जहां पे लिटरली उनके चारों ओर ब्लड ही ब्लड होता है। वेल इनफैक्ट रीका हम तुरंत यूटा को पकड़ लेती है एंड उई जंप करता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए यूटा को कहीं और, जहां पे वो कंप्लीटली हील ऑफ कर पाए। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे शोको की बात हो रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहां पे माकी ट्राई करती है कि सुकुना को 2 हिस्सों से ही काट दे, बट सुकुना तुरंत उसकी कटाना को पकड़ लेता है एंड सुकुना ये चीज रियलाइज करता है कि इसकी कटाना ताकतवर है कि वो मेरे लिटरली सोल को ही 2 हिस्सों में अलग कर रही है। इनफैक्ट मैं ये चीज कहूंगा कि सुकुना को ये चीज भी रियलाइज हो जाती है कि यूटा छोटे छोटे सिग्नल्स भेज रहा था बाहर जब वो लड़ रहा था ताकि माकी स्नीक अटैक कर पाए। सुकुना को तब भी थोड़ा सा कट हो जाता है माकी के स्टेप से, बट सुकुना ये चीज रियलाइज करता है कि वो अपने आप को कंप्लीटली परफेक्ट तरीके से हील ऑफ नहीं कर सकता व्हाइल यूजिंग आरसीटी, बिकॉज नरेटर ये रिवील करता है कि माकी की जो कटाना एक स्पेशल कटाना है जो कि इंसान की सोल पे अटैक करती है डायरेक्ट। और सोल का मतलब मैं मेगुमी की बात नहीं कर रहा, मैं सुकुना की ही बात कर रहा हूँ। अगले ही पेज में हमें यूजी दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है एंड वो कहता है फुजिवारा इट्स नॉट ओवर येट, बट सडनली उसके पूरे मुंह से खून ही खून आने लगता है, क्योंकि यूजी अपनी कॉन्स्टेंटली आरसीटी को परफॉर्म कर रहा है। इवन दो यूजी को 1 महीना ही हुआ होगा आरसीटी को यूज करते हुए, एंड जिसकी वजह से उसको उस आरसीटी पे इतनी महारत हासिल नहीं हुई है कि वो अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली हील ऑफ कर पाए। तभी जोजो आता है एंड यूजी को बताता है कि तुम्हें कैसे यूज करनी है अपनी आरसीटी को अपने 100% आउटपुट पे। जोजो ये बताता है कि अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर, अपने ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में चारों तरफ फैला दो। हर बोन में, हर मसल में तुम्हारा ब्लड कंप्लीटली बॉडी पे पहुंच जाना चाहिए, जैसे कि वो एक पेड़ की तरह तुम्हारी बॉडी के अंदर उग रहा हो। इसकी वजह से तुम्हें एक बहुत ही अच्छी तरीके से आरसीटी को परफॉर्म कर पाओगे। बैक टू माकी वर्सेस सुकुना राउंड 2। सुकुना दिमाग लगाता है कि वो माकी की कटाना को पकड़ के माकी को दूर फेंक देगा, जिससे माकी उस कटाना को यूज ना कर पाए। एंड लिटरली वो इस चीज में सफल भी हो जाता है, बट माकी की ब्रूटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो लिटरली उसी तलवार से सुकुना को पकड़ती है और एक बिल्डिंग पे जाके फेंक देती है। फेंकने से पहले सुकुना अपने डिसमेंटल स्लैश को यूज कर देता है माकी के ऊपर, बट माकी उसको भी डॉच कर लेती है। इनफैक्ट माकी जिस बिल्डिंग पे सुकुना को फेंकती है, लिटरली सुकुना टच होने से पहले उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देता है, जिसके कारण से जो धुआं होता है उस बिल्डिंग का वो माकी की आंखों में चला जाता है, जिससे उसका सेंसरी विजन थोड़ा सा हिल-डुल जाता है। माकी ने जो स्टेप किया था सुकुना का वो अभी भी है, जिसके चक्कर में सुकुना का हार्ट चला चुका है। यू कैन से मेगुमीज का हार्ट, बट स्टिल सुकुना जिंदा है क्योंकि वो मेगुमी के हार्ट को अपनी कर्स एनर्जी से जान पूछ के धड़कने को मजबूर कर रहा है। दैट्स व्हाई जब उसने अनाइम में सीजन 1 में अपना हार्ट निकाला था इतादोरी यूजी का, उसका हार्ट स्टिल वर्क कर रहा था क्योंकि वो अपनी कर्स एनर्जी से उसको जबरदस्ती थकवा रहा था। एनीवे माकी ये कहती है कि तुम इस चीज को कंटिन्यू रखने वाले हो जब तक तुम मुझसे फाइट करोगे। सुकुना कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम। नाउ हमें उरामे वर्सेस हकारी का पीओवी दिखाया जाता है, जहाँ पे हकारी कहता है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं सुकुना के ओरिजिनल फॉर्म से नहीं लड़ सकता, बट मैं ये कहूंगा कि सुकुना का जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो बहुत ज्यादा सूखा हो गया है। इनफैक्ट हकारी तो ये भी कहता है कि इवन दो आई नो कि सुकुना ये फाइट को जीत रहा है, बट इस फाइट को कंप्लीटली मैं ही जीतूंगा। और हमें हस्ती और
मुझे कहती है कि यू आर अ जस्ट डम्प इडियट लाइक योर कर्स टेक्निक। उरामे बताती है कि सुकुना का जो ओपोनेंट है उसको सुकुना इतना सीरियसली ले ही नहीं रहा है। दैट्स वाई सुकुना ने अपनी फुल पोटेंशियल अभी तक दिखाई नहीं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। उरामे ये बोलती है कि तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी तो गोजो ने इतना डैमेज सुकुना को कर दिया था कि तुम लोगों को इसको फिनिश कर देना चाहिए, बट तुम लोग ये चीज करने में नाकामयाब हो गए। इनफैक्ट सुकुना इस बैटल से इतना ज्यादा टायर्ड अप हो चुका है कि लिटरली वो अपने ट्रू फॉर्म की ट्रू पावर तक नहीं दिखा रहा है। Which means we can all say that Sukuna is been holding so much कि उसने अभी तक अपनी OG फॉर्म की ताकत पूरी तरीके से रिवील करी ही नहीं है। With the editor note, the heat in the battle knows no limit. एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट आई कैन से दैट कि आने वाले चैप्टर में मुझे लगता है कि सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म की ताकत दिखाएगा कि वाई सुकुना का ओरिजिनल फॉर्म इतना ज्यादा ओजी एंड टू ओवरपावर्ड है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सुकुना ने जब से अपना ओरिजिनल फॉर्म निकाला है उसने अभी तक इतना कुछ शो ही नहीं किया है, क्योंकि उसका जो कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के बाद काफी लो हो गया है एंड एवरीवन नोस व्हाई। बट मैं ये चाहता हूँ कि अब सुकुना अपने ओरिजिनल फॉर्म को दिखाए कि व्हाई वी से द सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। He already proves it, but we also wanted to know how much far he can go. तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। But I be honest, मैं इस हफ्ते जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर रिव्यू बनाऊंगा। आई नो मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था बट मैं नहीं बना पाया था। बट एनीवे आई विल डेफिनेटली डू इट। एंड अगर आपको ये जुजुत्सु काइसेन के स्पॉइलर पसंद आते हैं सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर रिव्यू के ऊपर। अंटिल सायोनारा।